हरे कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नरसिंह भगवान आए, उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा, खंबा फाड़ कर प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज को उन्होंने बचाया। ये कथा जो है हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप सबने भी सुना होगा। पर इसका हमारे प्रैक्टिकल जीवन से क्या रेलिवेंस है? आजकल लोग तरह तरह के कार्यों में व्यस्त है। आईपीएल देखने में, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, कई प्रकार के खेल हैं, कई प्रकार की वेब सीरीज, मोबाइल में बहुत सारे गेम्स, छोटे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बूढ़े लोगों तक सब लोग व्यस्त हैं। तो नरसिंह भगवान का ये चरित्र, नरसिंह भगवान की कथा, उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, आज हम आपको ये सब बताने वाले हैं। तो भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। आजकल सभी लोग डर के कारण परेशान हैं। हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, पहले से जो है वो अपनी व्यवस्था करने के लिए तत्पर रहता है। कई प्रकार से वो सिक्योरिटी चाहता है। हर एक व्यक्ति अनसिक्योर है, पर जो भगवान की भक्ति करता है वो हमेशा अभय रहता है। प्रहलाद महाराज, पूरा विश्व उनके विरुद्ध हो गया। पूरे विश्व के सम्राट हिरण्यकश्यप, जिनके पास इतना शक्ति था कि देवताओं को भी वो अपनी सेवा में लगा दिए थे। नारद जी बोलते हैं हमको भी सेवा में लगा दिए थे। इतने पावरफुल थे। इंद्र, चंद्र, अरुण, वरुण, पूरी प्रकृति को कंट्रोल कर लिए थे। जब वो चाहते थे गर्मी हो तो गर्मी होती थी, जब चाहते थे बारिश हो तो बारिश होती थी, जब इच्छा होती थी सर्दी की तो सर्दी हो जाती थी। ऐसे हिरण्यकश्यप उनके विरोधी हो गए, पर फिर भी प्रहलाद महाराज बिल्कुल निडर। हिरण्यकश्यप ने उनको कई प्रकार से मारने का प्रयास किया। हाथी के नीचे को चलवाया गया, तलवार से काटने के लिए प्रयास किया, पहाड़ से फेंक दिया, सांपों के बीच में डाल दिया, विष देकर मारने का प्रयास किया। होलिका, आप सब जानते हैं, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसने उनको जलाने के लिए प्रयास किया। होली जल गई, हम हर साल जलाते हैं, पर प्रहलाद बच गए। तो अगर कोई भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है तो वो जितना अधिक भगवान के प्रति आश्वस्त होता है, उतना ही अधिक भय से दूर होता चला जाता है, वो निर्भय हो जाता है। तो इसलिए अभी की स्थिति में हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, हर एक व्यक्ति भय में है। अगर भगवान नरसिंह देव की इस कथा को हम समझ जाए और भगवान से जुड़ जाए, भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में बोलते हैं सयुक्तः स सुखी न रहा, जो मेरे से जुड़ा हुआ है वो सुखी है। तो हम जो है सभी प्रकार के दुखों से निकल सकते हैं और अभय पद को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि नरसिंह भगवान खंबा फाड़ कर प्रकट हुए, अद्भुत रूप में आए, आधे शेर आधे मनुष्य, ऐसा रूप उनको धारण करने की क्या आवश्यकता थी? वो सर्वशक्तिमान है। वो चाहते तो हिरण्यकश्यप को एक मच्छर से भी मरवा सकते थे, बिना किसी भौतिक सहायता के वहीं से जो है उसको मृत्यु दे सकते थे। पर वो दिखाने के लिए प्रकट हुए कि कैसे जो है वो अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। कई भक्तों की इच्छा को भगवान नरसिंह देव ने पूरा किया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी खुद ही वर्णन करते हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्तों के द्वारा बोले गए वचनों को सत्य करने के लिए। क्योंकि हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने बोला था ठीक है हिरण्यकश्यप, ना तुम दिन में मरोगे ना रात में, ना जमीन पर ना आकाश में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से ना पशु से। कई प्रकार के आशीर्वाद जो है हिरण्यकश्यप ने मांगे थे। ब्रह्मा जी ने सबको तथास्तु बोल दिया था। तो ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान ने एक ऐसा अद्भुत रूप बनाया और अद्भुत तरीके से हिरण्यकश्यप का वध किया। तो कई बार आजकल के नास्तिक लोग सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान के जो चंगुल से निकल जाएंगे या भगवान के विरुद्ध हो जाएंगे, पर किसी भी प्रकार से ऐसा संभव नहीं है कि हम भगवान का विरोध कर सके, क्योंकि पूरी तरह से हम उनके ऊपर आश्रित हैं। इसलिए भगवान को समझने, उनको मानने और उनके आदेशों के पालन का कोई भी अपवाद नहीं है, उसके अलावा कोई हमारे पास उपाय नहीं है। तो इसलिए सबको प्रकृति के नियमों को, जो कि भगवान के नियंत्रण में कार्य करते हैं, उनको समझना चाहिए और उनको पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारी जो भी इच्छाएं हम पूरा कर सकते हैं, पर साथ साथ प्रकृति की व्यवस्था को भी समझना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान सारे नियमों को एडजस्ट किए और फिर जो है हिरण्यकश्यप का वध किए। तो इसलिए हम चाहे कुछ भी कर ले, पर भगवान से हम बच नहीं सकते, प्रकृति के कठोर नियमों से हम बच नहीं सकते। तो इसलिए हमको प्रकृति के नियमों का जानकारी होना चाहिए, इसलिए हमको भगवद्गीता पढ़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि भगवान नरसिंह प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज के साथ बहुत सारे वार्तालाप भी किए, हिरण्यकश्यप को मार दिए,
पर प्रहलाद महाराज के लिए हिरण्यकश्यप को मारने नरसिंह भगवान आए, ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो प्रहलाद महाराज इसका फॉर्मूला बताते हैं, कैसे भगवान को तुरंत तुष्यति आसु, तुरंत जो है उनको प्रसन्न किया जा सके, तुष्ट किया जा सके। क्या है वो फॉर्मूला, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुता सौहृदम भावम आसुरम उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षजा। कि अगर तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, सारे जीव कृष्ण के हैं, सारे जीव भगवान के हैं, सभी के प्रति दया कुरुता सौहृदम, सबके प्रति दया का भावना होना चाहिए। कई भक्त हैं, कई लोग हैं, मिलते हैं तो परेशान होते हैं, हमको गुस्सा बहुत आता है, हमको जो है कई प्रकार की और कमियां हैं हमारे अंदर, कई प्रकार की गंदी आदतें हैं। पर एक क्यों है? क्योंकि हम दूसरों को शोषण की दृष्टि से देखते हैं, दूसरों को उपयोग करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने मजे के लिए, उनके शरीर को, उनकी भावनाओं को, उनके धन को, उनकी वस्तुओं को, उनके परिवार वालों को ना इस प्रकार से उपयोग करना चाहते हैं जिससे कि हमको मजा आए। पर दया की भावना जब तक नहीं होगा तब तक ये हृदय संतुष्ट नहीं होगा। तो अगर हम सभी जीवों के प्रति दया का भावना रखें, उनका सहायता करें, उनका सहायता करने के लिए हम प्रयास करें, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि सबसे जीत सकते हैं। इसलिए भगवान के महान भक्त प्रहलाद महाराज आगे बोलते हैं, भावम आसुरम उन्मुच्या। इस आसुरी स्वभाव को, जो कि भगवान का विरोध करने का ही कार्य करता है, और आधुनिक प्रगति ने, वैज्ञानिक प्रगति ने इसको और बढ़ा दिया है। लोग जो है वैज्ञानिक प्रगति के नाम पे सोच रहे हैं कि हमको भगवान का जरूरत नहीं है, जबकि पूरा वैज्ञानिक प्रगति भी उन्हीं पर आधारित है। हम मोबाइल लेके जो है अहंकार में फूले हुए हैं कि हमने मोबाइल बना लिया, पर मोबाइल का हर एक पार्ट भगवान के ही द्वारा बनाई गई प्रकृति के सामानों से बना हुआ है। तो इसलिए इस आसुरी स्वभाव को, जो भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठाता है, उसको हमको छोड़ना चाहिए। हर एक वस्तु जो हम देख रहे हैं इसको प्रमाणित करती है कि भगवान का हाथ इस हमारे हर एक क्षण में, हर एक दिन में, हर एक स्टेप में है। तो इसको हमको रियलाइज करना चाहिए और आसुरी स्वभाव उसको छोड़ना चाहिए। भावम आसुरम उन्मुच्या, अगर इसको छोड़ दे तो अपने आप ही जो है दया का भावना उदय हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर दया का भावना विकसित हो गया तो आसुरी भाव चला जाएगा। जिसके प्रति दया का भाव है उसके प्रति शोषण का भाव नहीं होता, पर अगर दया का भाव नहीं है तो शोषण का भाव आ जाता है, और शोषण जो है आसुरी स्वभाव है। प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकश्यप अभी के जितने असुर हुए सबसे टॉप मोस्ट नंबर 1 असुर थे, और वो प्रकृति को पूरी तरह से अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग कर रहे थे। ये है आसुरी स्वभाव, हर एक चीज को अपने मजे के लिए उपयोग करने का प्रयास करना, जो कि संभव नहीं है। अगर हम प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे तो जैसे हिरण्यकश्यप को बिना किसी अस्त्र के, सारे प्रकार के वरदानों के बावजूद भी मार दिया गया, फाड़ दिया गया, वैसे ही हमारा हाल होगा। तो इसलिए जो हमको भगवान के नियमों को समझना चाहिए और दया का भाव विकसित करना चाहिए। ये कैसे होगा? जब हम भगवान नरसिंह का कथा सुनेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, उनके नामों का जप करेंगे। तो भगवान नरसिंह को प्रणाम करके आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम विष्णुम भद्रम मृत्यो मृत्युम नमाम्यहम। भगवान नरसिंह साक्षात मृत्यु है, मृत्यु के भी जो मृत्यु हैं वो है नरसिंह देव। तो उनको जो है, जो उग्रम, बहुत खतरनाक रूप में प्रकट हुए, भयंकर रूप में, ऐसे भगवान नरसिंह देव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नरसिंह भगवान की जय।